इंसान को 2 साल लग जाते हैं बोलने में, लेकिन इंसान को पूरी जिंदगी ये समझने में लग जाती है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कहते हैं कि शरीर में जीभ एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, लेकिन ये हड्डियां जरूर तोड़वा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल शर्मा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति के लिए है जो बोलने की कला को सीखना चाहता है, और ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए है जो यह सीखना चाहता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि बोलना हमारे देश की राष्ट्रीय बीमारी हो गई है। किसी ट्रेन के डिब्बे में आप चले जाइए या फिर किसी चाय की टपरी पर, आपको पूरे विश्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि आज कहाँ किसकी सरकार बनी, आईपीएल में किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, देश में क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या चल रहा है, या फिर हमारी ज़िंदगी में क्या दुखें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर लोग अपनी ही कहानियाँ सुनाते रहते हैं। आज के दिन कोई भी किसी को सुनना नहीं, बस सुनाना चाहता है। आपने अक्सर किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पिता बोलेंगे कि मेरे बच्चे तो मेरी बातों को सुनते ही नहीं हैं। बच्चे बोलेंगे कि पिताजी तो हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं। टीचर बोलेंगे कि कोई स्टूडेंट हमारी सुनता ही नहीं, और स्टूडेंट बोलेंगे कि टीचर हमारी सुनता ही नहीं। हम आदमी चाहते हैं कि कोई हमें सुने, पर वो किसी को तो सुनना ही नहीं चाहते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर आपको हजारों लोग मिल जाएंगे ये बताने के लिए कि बोलने की कला को सीखना कैसे है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताने वाला है कि आपको चुप रहने की कला को कैसे सीखना है। दोस्तों, अगर आप चुप रहने की कला को सीख लिए तो समझ लो कि आप दुनिया की हर एक चीज़ों को सीख लिए। मित्रों, कहा जाता है कि स्पीकिंग इज सिल्वर बट लिसनिंग इज गोल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि बोल कर ना ही कोई आज तक महान बना है और ना ही कोई सीख सका है। दोस्तों, सीखते वही हैं जो चुप रहते हैं। दोस्तों, आपकी भी जानकारी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी जानकारी से ज़्यादा बोलते होंगे, तो इस वीडियो को तुरंत उनके पास शेयर करें। क्या पता इस वीडियो से उन्हें कम बोलने का कुछ नॉलेज मिले। मित्रों, क्या आपने ये कभी सुना है कि ज़्यादा बोलने से किसी की मृत्यु हो गई हो? जी हाँ, यह घटना है रूस की। ये बात 1824 की है, जब निकोलस फर्स्ट रूस की गद्दी पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह पैदा हो गया। विद्रोही लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। ये चाहते थे कि रूस में बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे लगे, बड़ी बड़ी इमारतें बने। विद्रोह को खत्म करने के लिए निकोलस ने एक विद्रोही नेता ओंद्रेती को मृत्युदंड दे दिया। ओंद्रेती को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा किया गया। बड़ी दिलचस्प सी घटना थी, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसको फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा किया गया और तख्ते को हटा दिया गया, लेकिन ओंद्रेती जैसे ही रस्सी पर झूला वैसे ही रस्सी टूट गई और वो जमीन पर जा गिरा। उस समय इस सब चीज़ों की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाता था। माना जाता था कि ईश्वर ही नहीं चाहता कि इस शख्स को फांसी दी जाए, लेकिन ओंद्रेती ने जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे लगा कि अब वो बच गया है। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने उसी भीड़ में चिल्लाकर लोगों के बीच बोला कि तुम लोगों ने देखा कि रूस वाले किसी भी काम को ठीक से नहीं करते, उन्हें तो रस्सी भी बनाना नहीं आता। एक संदेशवाहक ये संदेश लेकर तुरंत सम्राट के पास जा पहुंचा। उसने कहा कि मृत्युदंड अब नहीं दिया जा सकता सम्राट। इस निराशाजनक खबर को सुनकर निकोलस फर्स्ट विद्रोही नेता ओंद्रेती के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। उनको पता था कि उन्हें माफ़ तो करना ही था, लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछ लिया कि क्या रस्सी टूटने के बाद ओंद्रेती ने कुछ कहा। तो संदेशवाहक ने कहा, सम्राट, रस्सी टूटने के बाद ओंद्रेती ने कहा कि रूस वालों को तो रस्सी भी बनानी नहीं आती।
ये सुनकर सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन ओंद्रैती को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। साथियों, बड़बोलापन अपनी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो मित्रों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कम बोलने के 5 फायदे। फायदा नंबर 1, सुनने से आपको सीख मिलती है। सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, उसे सुनकर आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। फायदा नंबर 2, कम बोलकर आप अपने आप को रिस्पेक्ट फील करवा सकते हैं। ज़्यादा बोलकर आपसे कुछ न कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर हो जाती होगी, जिससे आपको खुद पे स्टूपिड महसूस होता होगा। तो कम बोलिए और सोच समझकर बोलिए। फ़ायदा नंबर 3, जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला आपको इम्पॉर्टेंट फील देता है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला आपको बहुत इम्पॉर्टेंट समझने लगता है। सामने वाले के लिए आप बहुत ख़ास हो जाते हैं। फ़ायदा नंबर 4, दोस्तों, जब आप बहुत देर तक चुप रहते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं तो आपकी बातों में वजन रहता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। फ़ायदा नंबर 5, अगर आपने कम बोलने वाली स्किल को डेवलप कर लिया तो समझ लो कि आप अपनी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर लिए। दोस्तों, भगवान ने हमें तोहफे के रूप में भाषा दिया है, लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल हमें अच्छी वाणी के लिए करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।